सागर के केंद्रीय जेल में 551 के मामले में बंद युवक के साथ जेल के अंदर मारपीट किए जाने का आरोप परिवार वालों ने लगाया है। युवक बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती है। वहीं जेल प्रबंधन मारपीट के आरोपों को निराधार बता रहा है। दरअसल कैंट थाना पुलिस ने शनिवार को शराबखोरी के मामले में देवेंद्र पिता शिव प्रसाद निवासी कैंट कॉलोनी को पकड़ा था। धारा 151 के तहत कार्रवाई कर पुलिस ने उसे सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जो तैयार करते हैं आने वाली पीढ़ियों को, उन्हें हमारा सलाम। देश के शिक्षकों के लिए खास ऑफर, 4000 रुपए तक प्राइज बेनिफिट। सेंट्रल हीरो सागर। इसी बीच मंगलवार को देवेंद्र की जमानत हो गई। परिवार वाले जमानत लेकर जेल पहुंचे, जहां देवेंद्र को छोड़ने की बात कही तब पता चला कि वह बीएमसी के जेल वार्ड में भर्ती है। परिवार वाले बीएमसी के जेल वार्ड पहुंचे और देखा तो देवेंद्र भर्ती था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जिस पर परिवार वालों ने घटनाक्रम को लेकर विरोध जताया और जेल प्रबंधन पर मारपीट का आरोप लगाया। जेल अधीक्षक मानिंद्र सिंह परिहार ने बताया कि 24 अगस्त को 151 के तहत देवेंद्र पिता शिव प्रसाद की जेल में आमद हुई थी। उसे नई आमद वार्ड क्रमांक 6 में रखा गया था। 25 अगस्त को मुलायजा कराया जाना था, तभी वह वार्ड में गिर गया, जिससे उसे चोट आई। तत्काल उसे जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने इलाज किया, जिसके बाद बीएमसी रेफर किया गया। इस बीच उसकी सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से रिहाई हो गई। परिवार वालों से पावती देने को बोला तो वह आरोप लगाने लगे, जबकि जेल के अंदर उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गई। वह शराब पीने का आदी था। वार्ड में गिरने के कारण चोट लगी थी। मारपीट जैसे सभी आरोप निराधार है। मैं अपने छोटे भाई को छुड़वाने के लिए थाने गया था। थाने से नहीं छूटी गई, जमानत नहीं हुई गई, तो फिर मैं कचहरी पर गया और 151 की धारा उस पर लगाई गई। उसके बाद जिस स्थिति में उसकी जमानत नहीं हुई, वो सीधे जेल चला गया और जेल जाते समय वो इतना अच्छा गया था, हष्ट पुष्ट। उसके बाद यहाँ आकर सीरियस स्थिति में पाया गया है और इस प्रकार की हम लोग को कोई जानकारी दी नहीं गई। और जब जमानत हम लोगों ने की गई है तो उस समय यहाँ से फ़ोन आया बीएमसी से कि आप अपने कैदी को भाई को बीएमसी से ले लो। बीएमसी आकर देखा, उसकी स्थिति सीरियस है, आप लोग देख सकते हैं। जेल कब भेजा गया था? जेल शनिवार को, शनिवार की शाम को। कौन सा थाना का? कैंट थाना। आपके भाई का क्या नाम है और क्या आरोप है? देवेंद्र करोसिया। 151 की धारा लगाई गई थी। तो आप मानते हैं जब वो जेल गए थे स्वस्थ थे? स्वस्थ थे। आप मानते हैं कि जेल में कोई घटना हुई उनके साथ? हाँ, जेल में उसके साथ कोई मारपीट हुई है कि थाने में हुई है, इस प्रकार की जानकारी हमें नहीं है। और जब बीएमसी कब आकर भर्ती हुआ, इसकी भी जानकारी हम लोग को नहीं दी गई। न्यायालय से आपने जमानत करा दी? हाँ, सूचना मिली है। कहाँ रहते हैं? पुरानी चरई कैंट कॉलोनी, मामा भांजी मजार के पास। मेडिकल कॉलेज में जब हमारे यहाँ जे डॉक्टर किसी को रिफ़र करते हैं तो हम उसको भर्ती करवाते हैं। अभी जिस मामले की बात आप कर रहे हैं वो देवेंद्र पिता शिव प्रसाद बंदी था, जो धारा 151 में आया था। और उसका जब मुलाहिजा होना था तो उस दिन अपने वार्ड नंबर 6 में वो गिर गया था। फिर उसको जब जे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उन्होंने उसकी हिस्ट्री पूछी, तो हिस्ट्री में उसने बताया कि वो पिछले 20 साल से अल्कोहल का सेवन कर रहा है। तो उसके विड्रावल सिम्टम, कई बार ऐसे बंदी आते हैं जिनको अल्कोहल के विड्रावल सिम्टम्स आते हैं, तो उसी के कारण वो गिरा था। मेरी भी जे डॉक्टर से बात हुई थी कि कोई बंदी ऐसा है क्या जो गिर गया है, क्योंकि वो मुलाहिजे में मेरे पास नहीं आया उस दिन। तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने उसको भर्ती किया हुआ है अभी जेल हॉस्पिटल में। फिर उसको जब बॉटल वगैरह चढ़ाई, पेन किलर वगैरह दे दिया, उसके बाद उन्होंने उसको सूजन जब आई तो रिफ़र भी कर दिया। तो ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि जेल में मारपीट हुई है, ये गलत है, पूरी तरह से असत्य है। हमारे यहाँ जो रजिस्टर मेंटेन होते हैं सभी में प्रॉपर उसकी एंट्री है कि वो कब कितने बजे गिरा, कौन बंदी उसे उठा करके उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाए और जेल डॉक्टर ने उसे क्या ट्रीटमेंट दिया, कब रिफ़र किया। उसके साथ जो बंदी वार्ड में सोते हैं, साथ में खाते पीते बैठते थे, उन सब ने भी यही बात कही। उनके भी कथन है कि ऐसी कोई मारपीट जैसी बात नहीं हुई। इवन उसके साथ जो बंदी थे वो भी रिहा हो गए हैं, वो बाहर भी यही बात कर रहे हैं। पर कुछ लोग हैं जो उस बात को नहीं समझना चाहते, तो ये झूठी खबर
फैला रहे हैं। पीड़ित परिवार ही आरोप लगा रहा है क्योंकि उसे जो बात समझनी, एक्चुअली जो बंदी अंदर था वो कुछ बता नहीं पा रहा है, क्योंकि और जब वो होश में आएगा तो वो सही बात खुद ही बता देगा। अब पीड़ित परिवार को जो लोग आसपास वाले जैसी बातें कहने के लिए प्रेरित करते हैं तो वो सही बात से हट, ये गलत है। जैसे ही कोई मरीज यहाँ से रिफ़र होता है बीएमसी भेजते हैं। जो तैयार करते हैं आने वाली पीढ़ियों को, उन्हें हमारा सलाम। देश के शिक्षकों के लिए खास ऑफर, 4000 रुपए तक प्राइज बेनिफिट। सेंट्रल हीरो सागर।